नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन फिजिक्स, जिसे हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम हेडिंग वाइज देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे कि फिजिक्स में किस टाइप का हार्ट पाया जाता है, कितने चैम्बर्ड होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और कितने पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा ब्लड वेसल्स, जिसमें हम आर्टरी एंड वेन और कैपिलरीज के बारे में हम देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ब्लड की, फिजिक्स में जो ब्लड है वो किस टाइप का होता है। हमारा लास्ट हेडिंग होगा फिजियोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि फिश की बॉडी में किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन फिजिक्स, जिसे हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिसके द्वारा फिजिक्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड का क्या होता है सर्कुलेशन होता है। और उसके द्वारा O2 एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्या कहता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए, जैसे ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल के लिए। तो आगे देखते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला हेडिंग है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं किस टाइप से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखते हैं फिजिक्स कोल्ड ब्लडेड एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं। जो फिजिक्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और एक्वाटिक रीजन में पाई जाती हैं। टेम्परेचर के बेस पर जो एनिमल्स हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं, सेम रहता है। एंड जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज हो जाता है। जो फिशेज हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती हैं और एक्वाटिक रीजन में पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स उन्हें कहते हैं जिनकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखते हैं जो मैराइन एंड फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। जो फिशेज हैं वो एक्वाटिक रीजन में पाई जाती हैं, इसमें मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर होता है। फिशेज में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो फिशेज हैं उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें एक हार्ट होता है और आर्टरी और वेन क्या होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा फिशेज की टोटल बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के ही द्वारा फिशेज की बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इसी के साथ में ऑक्सीजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी क्या कहता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिश की बॉडी में। ब्लड फिशेज की बॉडी में ब्लड वेसल्स की नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है। और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है फिश की बॉडी में वो ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज एंड वेन और कैपिलरीज होते हैं, उनका नेटवर्क होता है फिश की बॉडी में। और उन्हीं के थ्रू जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है या सर्कुलेट होता है फिश की बॉडी में। फिशेज के ब्लड वास्कुलर सिस्टम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को इंक्लूड किया जाता है। जो फिजिक्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, और एक फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम तरल संयोजी ऊतक ब्लड को क्या कहता है इंक्लूड किया जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग हार्ट। तो देखते हैं कि फिजिक्स में किस टाइप का हार्ट होता है और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कितने पार्ट में ये डिवाइड होता है। देखते हैं हार्ट एक सिंपल मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो फिजिक्स का हार्ट होता है वो कार्डियल मसल्स का बना होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो फेरिंग्स एंड गिल्स के जस्ट पीछे लोकेटेड होता है। और जो हार्ट की जो लोकेशन होती है वो फेरिंग्स एंड गिल्स के जस्ट पीछे होती है, जहां पर अपर कोलम होता है वहां पर गिल्स होते हैं और उसके जस्ट पीछे क्या होता है हार्ट प्रेजेंट होता है। तथा एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियम के द्वारा इंक्लोज्ड रहता है। जो फिश का हार्ट होता है वो एक्सटर्नली एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्या रहता है इंक्लोज्ड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि कार्डियल मसल्स के द्वारा बनी होती है, जो फिश के हार्ट को क्या करती है किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। आगे देखते हैं ऑलमोस्ट फिशेज का हार्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है।
जितनी भी फिशेज होती हैं जैसे टीलोस्ट, इलास्टो ब्रांचेस, उनका जो हार्ट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एन एट्रियम, एक एट्रियम होता है जिसे हम ऑरिकल या आलिंद भी कहते हैं, एक वेंट्रिकल होता है जिसे हम निलय कहते हैं, सीनस वेनोसस, एक सीनस वेनोसस पार्ट होता है, एंड एक ट्यूब के फॉर्म में बल्बस एट्रियोसस होता है। ये क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं फिश के हार्ट के। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ट्रू चैम्बर्ड होते हैं। जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं वो हार्ट के ट्रू चैम्बर्ड होते हैं, जबकि सीनस वेनोसस एंड बल्बस एट्रियोसस ऐसे सभी रिमाइनिंग चैम्बर होते हैं या हेल्पिंग चैम्बर होते हैं। आगे देखते हैं, इसीलिए फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। इसीलिए फिश के हार्ट को क्या कहते हैं? 2 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल वास्तविक चैम्बर होते हैं। फिशेज का हार्ट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जो फिश का हार्ट होता है उसमें जो ब्लड फ्लो करता है या कैरी करता है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 क्या होती है? रिच होती है, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। तथा इस टाइप के हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। उस हार्ट को क्या कहते हैं? हम वीनस हार्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखते हैं किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। टीलोस्ट में हार्ट गिल्स के पीछे प्रेजेंट होता है। जो टीलोस्ट होती हैं जिन्हें हम वॉनी फिशेज भी कहते हैं, टीलोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो माउथ होता है वो इनकी टिप पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इनमें जो पाया जाने वाला हार्ट होता है अपर कोलम में प्रेजेंट गिल्स के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, जबकि इलास्टो ब्रांच में कुछ आगे की तरफ शिफ्ट होता है। टीलोस्ट में जो हार्ट होता है वो गिल्स के जस्ट पीछे होता है, जबकि जो इलास्टो ब्रांचेस फिशेज होती हैं जिन्हें हम कार्टिलेजियस फिशेज भी कहते हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और इनका जो माउथ होता है जस्ट वेंट्रल साइड पर होता है, जबकि टीलोस्ट में टिप पर होता है। और टीलोस्ट में अपर कोलम पाया जाता है, जबकि इलास्टो ब्रांचेस फिशेज में अपर कोलम नहीं पाया जाता। और जो गिल्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं और स्किन की फ्लैपिंग द्वारा कवर्ड होते हैं। और इनमें जो हार्ट है वो कुछ आगे की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होता है। अडल्ट फिशेज में हार्ट एक चैम्बर की सीरीज में डिवाइड होता है। जब फिशेज मैच्योर हो जाती है, अडल्ट हो जाती है, तो उसका जो हार्ट है वो एक चैम्बर की सीरीज में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ये हम जानते हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो फॉलोइंग है, जिसमें हमारे 4 पार्ट है। नंबर 1 सीनस वेनोसस, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? हार्ट ऑफ टीलोस्ट का स्ट्रक्चर है और हार्ट ऑफ इलास्टो ब्रांचेस का। हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सीनस वेनोसस हमारा सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीनस वेनोसस ये क्या है? हार्ट का फर्स्ट पार्ट है, जो कि ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है। नंबर 2 है हमारा एट्रियम। सीनस वेनोसस के बाद जो ब्लड है वो एट्रियम में जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीनस एट्रियल वाल्व कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? ब्लड के यूनिफॉर्म फ्लो को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है हमारा वेंट्रिकल। एट्रियम के बाद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है? वेंट्रिकल। यहाँ पर भी क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों में देख सकते हैं। हमारा जो 4 पार्ट होता है वो होता है बल्बस एट्रियोसस, जिसे हम कॉर्नस एट्रियोसस भी कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। जो ट्यूब लाइक फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? बल्बस एट्रियोसस कहते हैं। यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी लूनार बल्ब कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ब्लड के यूनिफॉर्म फ्लो को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड साइड फ्लो ना हो। अब हम देखते हैं सबसे पहले हेडिंग सीनस वेनोसस, और ये आपके क्या है? स्ट्रक्चर है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। अब हमारा हेडिंग है नंबर 1 सीनस वेनोसस, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं कि जो पार्ट है हार्ट के वो किस टाइप से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। देखते हैं नंबर 1 पहले सीनस वेनोसस, ये हार्ट का फर्स्ट पार्ट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट में कि जो सीनस वेनोसस है वो यहाँ पर अरेंज होता है, और ये हार्ट का क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है, जिसे सीनस वेनोसस कहते हैं। ये एक थिन बॉल्डेड सैक होता है,
थिन बॉल्डेड, इसकी जो बॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इलास्मो ब्रांचेस में और टीलोस्ट में। जो सीनस वेनोसस है उसकी जो बॉल है वो थिन होती है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हेपेटिक वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो सीनस वेनोसस है वो हेपेटिक वेन के थ्रू, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेपेटिक वेन क्या होती है, यहाँ पर कनेक्ट होती है या अटैच होती है, जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं और यहाँ पर क्या करता है सीनस वेनोसस, उस ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है या कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिच फॉर्म में होता है, जिसे हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। आगे देखते हैं, टीलोस्ट में 2 हेपेटिक वेन्स लेफ्ट एंड राइट साइड पर होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हार्ट ऑफ टीलोस्ट में जो हेपेटिक वेन है वो लेफ्ट हेपेटिक वेन एंड राइट हेपेटिक वेन होती है, जो कि लीवर से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं और वहां पर जो बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इनके थ्रू सीनस वेनोसस में क्या होता है, कलेक्ट होता है। आगे देखते हैं, जबकि इलास्मो ब्रांचेस में ओनली 1 हेपेटिक वेन होती है और जो कार्टिलेजियस वेसल्स होती हैं वहां पर एक ही क्या होती है, हेपेटिक वेन होती है, जिसके थ्रू बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीनस वेनोसस में क्या होता है, कलेक्ट होता है या रिसीव होता है। सीनस वेनोसस एंटीरियरली एट्रियम में एक सेनिट्रियल एपर्चर द्वारा ओपन होता है और जो सीनस वेनोसस है वो एंटीरियरली ऊपर की साइड एक अदर चैम्बर एट्रियम में क्या होता है, एक सेनिट्रियल ओपनिंग द्वारा क्या होता है या एपर्चर द्वारा ओपन होता है तथा ए या 1 पेयर बल्ब द्वारा गाइडेड होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, 1 पेयर क्या होते हैं, बल्ब होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीनस एट्रियल बल्ब कहते हैं, उनके द्वारा क्या रहता है, ये गार्डेड रहता है। अब है हमारा नंबर 2 एट्रियम, ये क्या है, हमारा सेकंड चैम्बर है। तो देखते हैं इसके बारे में। सीनस वेनोसस से ब्लड का फ्लो एट्रियम में होता है या ओपनिंग क्या होती है, एट्रियम में होती है या ऑरिंकल में होती है। एट्रियम भी एक थिन बॉल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहां पर देखेंगे दूसरा वाला चैम्बर है वो क्या है, एट्रियम है। ये भी क्या होते हैं, थिन बॉल्डेड सैक लाइक क्या होता है, चैम्बर होता है तथा हार्ट का सेकंड पार्ट होता है। और ये क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है हार्ट का, जो ट्रू चैम्बर्ड होता है, जिसे हमने पहले देखा कि ये क्या होता है, ट्रू चैम्बर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। एट्रियम एंटीरियरली वेंट्रिकल में एक एपर्चर द्वारा ओपन होता है। जो एट्रियम होता है वो भी एक एपर्चर के द्वारा या एक ओपनिंग के द्वारा वेंट्रिकल में क्या होता है, ओपन होता है। यहां से ब्लड कहां पर जाता है, वेंट्रिकल में जाता है एट्रियम से तथा 1 पेयर एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब द्वारा गाइडेड होता है। और जो एट्रियम से वेंट्रिकल में ओपन होने वाला एपर्चर होता है वो भी 1 पेयर एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब द्वारा क्या होता है, गाइडेड होता है। जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है या सर्कुलेट होता है तो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल चैम्बर में आ जाता है तो ये क्या होता है, शट डाउन हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे। तो आगे देखते हैं, अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग 3rd वेंट्रिकल। तो देखते हैं किस टाइप का चैम्बर होता है। ये हार्ट का 3rd पार्ट है। सीनस वेनोसस फर्स्ट पार्ट था, एट्रियम सेकंड और जो वेंट्रिकल है वो 3rd पार्ट है हार्ट का। ये पार्ट भी ट्रू चैम्बर्ड होता है, जैसे एट्रियम ट्रू चैम्बर्ड था और जो वेंट्रिकल है वो भी क्या होता है, ट्रू चैम्बर्ड होता है। वेंट्रिकल एक लार्ज सिंगल हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो वेंट्रिकल है वो एक लार्ज चैम्बर है और एक सिंगल वेंट्रिकल पाया जाता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हाईली कार्डियक मसल्स होती हैं, जिसे हॉर्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हॉर्स ऑफ द हार्ट कहते हैं, जिसका वर्क ब्लड को अराउंड बॉडी में ड्राइव कराना है। इसी की हेल्प से फिश की अराउंड बॉडी में जो ब्लड है वो पंप होता है या ड्राइव होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग 4th बल्बस आर्टेरियोसस एंड कॉर्नस आर्टेरियोसस। तो देखते हैं किस टाइप के पार्ट होते हैं। ये हार्ट का लास्ट पार्ट होता है। ये क्या होते हैं, हार्ट के लास्ट पार्ट होते हैं। टीलोस्ट में वेंट्रिकल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को एराइज करता है, जिसे बल्बस आर्टेरियोसस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ट ऑफ टीलोस्ट में जो वेंट्रिकल है वहां से एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एराइज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्बस और टेन्यूसस कहते हैं। जबकि इलाक्टो ब्रांचेस में वेंट्रिकल की ट्यूब बेस पर जाकर फूल जाती है या स्वेल हो जाती है और कॉर्नस एट्रियोसस को फॉर्म करती है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। ये क्या है, हार्ट ऑफ इलाक्टो ब्रांचेस, जिसमें सेमिलुनार बल्ब की एक सीरीज पाई जाती है। जो कॉर्नर एट्रियोसस है उसमें सेमिलुनार बल्ब की एक सीरीज पाई जाती है। सेमी मीन्स होता है हाफ और लूनार मीन्स होता है अर्ध चंद्र के आकार का या हाफ चंद्र आकार की क्या पाई जाती है, बल्ब पाए जाते हैं, उनकी एक सीरीज पाई जाती है। कॉर्नस एक कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है, जो कॉर्नस है वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जो कार्डियल मसल्स फाइबर का बना होता है, और कार्डियल मसल्स फाइबर क्या होता है, ये फॉर्म होता है। इसीलिए इसे हार्ट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये कार्डियल मसल्स फाइबर का बना होता है, जो एंटीरियरली एक ट्यूबुलर वेंट्रल ऑर्टा में ओपन होता है, और जो बल्बस एट्रोसियस या कॉर्नस एट्रोसियस होता है वो एंटीरियरली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल ऑर्टा कहते हैं। उसमें क्या होता है, ओपन होता है, जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं। चेंबर के बीच में प्रेजेंट बल्ब ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं, और जो हार्ट होता है उसके चैम्बर होते हैं, और उस चैम्बर में जो बल्ब होते हैं वो ब्लड के यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कभी भी जो ब्लड है वो हार्ट में बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। यहाँ पर हमारे ये हेडिंग कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ब्लड वेसल्स, वो देखते हैं हम आगे। अब हमारा हेडिंग है ब्लड वेसल्स। तो देखते हैं कि फिश की बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और इनके थ्रू किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज को इंक्लूड करते हैं। ब्लड वेसल्स हैं उनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। आर्टरीज को धमनी भी कहते हैं, और जो वेन है उसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। जबकि जो कैपिलरीज हैं उन्हें केशिकाएं कहते हैं, जो केस हेयर लाइक होती हैं। ये ब्लड वेसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो 3 जर्म लेयर सेल पढ़ते हैं, जिसमें एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एक्टोडर्मल जर्म लेयर सेल होती है। इसमें जो मीजोडर्मल सेल होती है उसी के ओरिजिन से किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 आर्टरीज। देखते हैं आर्टरीज किस टाइप की होती है और कहाँ कहाँ पर ये स्प्रेड या फैली होती है फिश की बॉडी में। आर्टरीज के द्वारा फिश की बॉडी में ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को वेंट्रल ऑर्टा से कैरी किया जाता है। जो आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्या करती हैं, कैरी करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड जब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वेंट्रल ऑर्टा में पहुंचता है तो वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड है उसे एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज द्वारा क्या कर लिया जाता है, कैरी कर लिया जाता है, और ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्सलैट में पहुंचा दिया जाता है। आगे देखते हैं, ये एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज वेंट्रल ऑर्टा से गिल्स तक स्प्रेड होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि वेंट्रल ऑर्टा से गिल्सलैट तक क्या होती है, फैली होती हैं एफरेंट आर्टरीज, तथा डिवाइड होकर इफरेंट आर्टरीज को फॉर्म करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, इफरेंट आर्टरीज हैं, उन्हें क्या करती है, डिवाइड होकर क्या करती है, उनकी फॉर्मेशन करती है। और जो इफरेंट आर्टरीज हैं उनमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि गिल्सलैट में इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। आगे देखते हैं, तथा एफरेंट आर्टरीज डोर्सल ऑर्टा में कंटिन्यू होती हैं। और जो एफरेंट आर्टरीज हैं वो डोर्सल ऑर्टा में क्या होती हैं, कंटिन्यू होती हैं। ये क्या होता है, डोर्सल ऑर्टा होता है, और डोर्सल ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट या फ्लो कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, जो होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, जो डोर्सल ऑर्टा है उसके थ्रू होल बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर दिया जाता है, जिससे डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया जाता है, फ्लो या सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे नंबर 2 वेन। फिश की बॉडी में वेन्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जो हार्ट है उसके पीछे से क्या आते हैं, हेपेटिक वेन, जुगुलर वेन, जो कि होल बॉडी से
डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 क्या होता है, रिच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, उस ब्लड को कहां पर लाया जाता है, हार्ट तक लाया जाता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि जो रेड रेड वाली ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें CO2 ऑक्सीजन की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है। और जबकि जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं नीचे वाला, उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप हार्ट से पीछे वाली जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं वो क्या है, सब वेन है, उनके थ्रू बॉडी से कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं, जिसमें जुगुलर वेन, हिपैटिक वेन एंड पोर्टल वेन मेन होती हैं। जो वेन होती है फिश की बॉडी में, जिनके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसमें जुगुलर वेन होती है, हिपैटिक वेन होती है एंड पोर्टल वेन मेन होती हैं। अब है हमारी थर्ड हेडिंग, कैपिलरीज। तो देखते हैं कैपिलरीज क्या होती हैं। ओरिजिन के प्लेस से आगे बढ़कर आर्टरीज एंड वेन डिवाइड हो जाती हैं। जो वेन है, आर्टरी होती हैं, जब बॉडी में आगे टिश्यू ऑर्गन सेल तक पहुंचती है तो वहां पर क्या होती है, डिवाइड हो जाती हैं, जिनका डायमीटर कम हो जाता है और उनका जो व्यास है, उनका जो साइज है वो कम हो जाता है। आर्टरी की ये ब्रांचेस एट्रियोलस तथा वेन्स की ब्रांचेस वेनुलस कहलाती है। जब आर्टरीज डिवाइड होती है और उसका डायमीटर कम होता है तो जो ब्रांचेज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रियोलस, तथा वेन जब डिवाइड होती है और उनकी जो ब्रांचेस बनती है उन्हें क्या कहते हैं, वेनुलस कहते हैं, जो बाद में कैपिलरीज को फॉर्म करती हैं। जिससे गिल्स में बनने वाली जो कैपिलरीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, गिल कैपिलरीज कहते हैं, और जो बॉडी में कैपिलरीज बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी कैपिलरीज कहते हैं। जहां पर जो ब्लड है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, ब्लड। ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर है गिल्स लाइट के, यहाँ पर गिल्स होती हैं और जो एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज है उसका क्या है, सिस्टम है, कीलोस्ट और इलाइफो ब्रांचेस में। इस टाइप का क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड, तो देखते हैं ब्लड के बारे में, किस टाइप का ब्लड पाया जाता है फिशेज में। ये 2 से 3% ऑफ बॉडी वेट होता है। जो फिश का ब्लड होता है वो 2 से 3% बॉडी वेट का होता है, जो बॉटरी फ्लूइड, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना होता है। जैसे मैमल्स का ब्लड होता है जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, इसी टाइप से जो फिश है उसका ब्लड होता है। प्लाज्मा में ब्लड सेल्स, जो प्लाज्मा होता है उसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती है, एंटीबॉडी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ग्लोबुलाइंस होती है जो एक टाइप की होती है, प्रोटीन्स होती है, फिब्रिनोजिन, साल्ट, एंजाइम, हार्मोन्स ईटीसी प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, तथा कुछ मिनरल्स सच एज कैल्शियम, Ca, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, K पोटेशियम, Cl क्लोरीन ईटीसी भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। जबकि ब्लड सेल्स में RBCS, जिसे हम रेड ब्लड कार्बोसिस भी कहते हैं, WBCS, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्बोसिस भी कहते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, को इंक्लूड किया जाता है। जो ब्लड सेल्स है उसमें RBCS, WBCS और थ्रोम्बोसाइट को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। RBCS मैमल्स से लार्ज एंड येलो, रेड, वाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होती हैं। जो फिशेज की RBCS रेड ब्लड कार्बोसिस होती हैं वो मैमल से क्या होती हैं, थोड़ी लार्ज होती हैं, एंड उनका जो कलर होता है येलो एंड रेड होता है, उनका जो शेप होता है वो बाई कॉन्वेक्स, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी तरह होता है, एंड क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे देखते हैं, WBCS न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट में डिवाइड होते हैं फिशेज की, तथा साथ ही फिशेज के ब्लड में एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो एक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो ब्लड को कलर अपियर करने के साथ साथ O2 CO2 को कैरी करता है, जिसकी हेल्प से ब्लड में O2 और CO2 को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। ये क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर के लिए क्या करता है, अपियर करता है फिश के ब्लड में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, जिसमें हम देखेंगे कि फिश की बॉडी में किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो देखते हैं, फिशेज में सबसे सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी में सबसे साधारण सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हार्ट से ब्लड वेंट्रल ऑल्टा
की हेल्प से गिल्स में डिलीवर किया जाता है। जब बॉडी से वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में डिलीवर किया जाता है और हार्ट उसे वेंट्रल ऑर्टा की हेल्प से गिल्स में क्या कर देता है, सेंड कर देता है। आगे देखते हैं, गिल्स में ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है और जो गिल्स होती हैं वहां पर क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे CO2 आउटर साइड क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है और O2 को वाटर से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, तथा गिल्स की सेल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले डोर्सल ऑर्टा में पंप किया जाता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है, डोर्सल ऑर्टा है। जब गिल्स लाइफ में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है, तो जो ब्लड है वो गिल्स के सेल के द्वारा एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है और वहां से कहां पर पहुंच जाता है, डोर्सल ऑर्टा में पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, जिससे ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट जैसे ऑर्गन, टिश्यू, सेल में पहुंचता है और डोर्सल ऑर्टा से डिफरेंट ऑर्गन में जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पहुंचता है। आगे देखते हैं, तथा वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन की हेल्प से हार्ट में पहुंचता है और जो बॉडी में बनने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, वो वेन की हेल्प से कहां पर पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है। आगे देखते हैं, इस टाइप से ब्लड एक सिंगल साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि हार्ट से डोर्सल ऑर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है और वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में फिर से क्या कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है, जिससे एक साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी मैकेनिज्म। तो देखते हैं फिश की बॉडी में किस टाइप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हार्ट के सीनस वेनोसस के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेपेटिक वेन, जुगुलर वेन की हेल्प से रिसीव किया जाता है। जो हार्ट का सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, सीनस वेनोसस कहते हैं, वो हेपेटिक वेन, जुगुलर वेन की हेल्प से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे क्या करता है, रिसीव करता है। सीनस वेनोसस का कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को सीनस ऑरिकुलर या एट्रिकुलर वाल्व के द्वारा एट्रियम में पंप करता है। जब ब्लड सीनस वेनोसस में आ जाता है और इसका कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन ब्लड को क्या करता है, एट्रियम में पंप करता है और किसके द्वारा, सीनस एट्रियोकुलर वाल्व के द्वारा क्या कर देता है, पंप करता है। अब जो ब्लड है वो कहां पर आता है, एट्रियम में पहुंचता है। अब एट्रियम की कैविटी ब्लड से फील्ड ना हो जाए, जब तक एट्रियम की जो कैविटी है वो ब्लड से फील्ड ना हो जाए तब तक डोर्सल वाल्व रिलैक्स करते हैं। डोर्सल वाल्व कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, वेंट्रिकल के पास लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। जो वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं जब तक कि एट्रियम की कैविटी ब्लड से फील्ड ना हो जाए। आगे देखते हैं, और जब एट्रियम में ब्लड फील्ड हो जाता है तो सीनस एट्रिकुलर ओपनिंग पार्टली शट ऑफ हो जाती है। जब एट्रियम में या एट्रियम कैविटी में जो ब्लड है वो कंप्लीटली फील्ड हो जाता है तो सीनस एट्रिकुलर जो बल्ब हैं वो क्या होते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जिससे ब्लड का बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड एट्रियम में आया है वो बैक ना जाए, जिसका जो बैकवर्ड फ्लो है वो प्रिवेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, अब ब्लड एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब द्वारा वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। जब ब्लड एट्रियम में फील्ड हो जाता है तो यहां से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में क्या कर देते हैं, पंप कर दिया जाता है। अब बल्ब शट डाउन होकर ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब होते हैं, जब ब्लड वेंट्रिकल में फील्ड हो जाता है तो ये बल्ब भी क्या होते हैं, शट डाउन हो जाते हैं या ऑफ या बंद हो जाते हैं। आगे देखते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड सेमिलुनार ओपनिंग द्वारा बल्बस एट्रियोसस में एंटर करता है। जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है और यहां से सेमिलुनार ओपनिंग द्वारा, जहां पर क्या होता है, सेमिलुनार बल्ब लगे होते हैं, उस ओपनिंग के थ्रू जो ब्लड है वो बल्बस एट्रियोसस में जो ब्लड है वो एंटर करता है या पंप कर दिया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा। आगे देखते हैं, अब बल्बस एट्रियोसस में के बाद जब ब्लड
बल्बस एट्रिशस में आ जाता है। उसके आने के बाद ऑर्टा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, वेंट्रल ऑर्टा। हार्ट से अब कहाँ पर ब्लड जाएगा, वेंट्रल ऑर्टा में जाएगा, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेंट्रल ऑर्टा एंड एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज द्वारा गिल्स में सेंड कर दिया जाता है। जब जो ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रल ऑर्टा में पहुंचता है और वेंट्रल ऑर्टा से एफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज के थ्रू गिल्स लाइट में पहुंच जाता है। गिल्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो गिल्स में पहुंचता है या गिल्स लाइट में पहुंचता है, वहां पर इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 को आउटर रिमूव कर दिया जाता है और वाटर से गिल्स के थ्रू जो O2 है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे ब्लड रीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दोबारा से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसमें जो O2 ऑक्सीजन की मात्रा है वो रिच हो जाती है, जिसे गिल्स सर्कुलेशन कहते हैं। जब ब्लड क्या होता है, रीऑक्सीजनेटेड होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, गिल सर्कुलेशन कहते हैं। अब O2 रिच ब्लड को गिल्स की सेल द्वारा इफरेंट आर्टरीज में पंप कर दिया जाता है। जो गिल्स लाइट की सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इफरेंट ब्रांचियल आर्टरीज में क्या कर देती है, पुश कर देती हैं, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोर्सल ऑर्टा से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में सप्लाई कर दिया जाता है। इफरेंट ब्रांचियल आर्टरी में पहुंचने के बाद जो ब्लड है वो डोर्सल ऑर्टा में पहुंचता है और डोर्सल ऑर्टा से डिफरेंट ऑर्गन, सेल, टिश्यू में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे सप्लाई कर दिया जाता है और वहां से वेन के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है, जिससे ब्लड का एक साइकिल या सिंगल साइकिल कंप्लीट होता है और इसी को क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम का, वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।